हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। नवरात्रि के तीसरे दिन से आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है। सुबह की मेरी पूजा पाठ संपन्न हुई थी और वहीं पे मेरा कल का व्लॉग एंड हुआ था। इसके बाद वर्किंग भी थी तो ऑफिस का काम किया। खाना सुबह ही बना देती हूँ तो दाल वगैरह सब कुछ रेडी ही थी, बस राइस ही मुझे बनाने थे। तो यहाँ पे मैं राइस रेडी कर रही हूँ। मेरा फास्ट है लेकिन विकास है, अद्वी, अवनी वो भी स्कूल से आके लंच करते हैं प्रॉपर, तो इसीलिए लंच मेरे यहाँ बनता ज़रूर है। इसके बाद कुछ एक एक्स्ट्रा काम थे जो मुझे निपटाने थे मसालों के, क्योंकि जैसे जैसे दिवाली पास आ रही है ना, किचन की ग्रोसरी ये सारी चीज़ें देखनी ही हैं। तो मेरे पेंट्री स्टॉक में जितना कुछ भी सामान रखा हुआ था वो सब मैंने रीफिल कर दिया है। मसालों को भी मैंने कर दिया है, कुछ एक मसाले रह गए थे। लिस्ट तैयार हो चुकी है कि क्या क्या सामान जो है वो अब लेकर आना है दिवाली के लिए। कुछ एक दालें भी ख़त्म हो रही हैं। तो यहाँ पे ये ब्लैक पेपरकॉर्न, काली मिर्च जो होती है, ये मैंने अपने इसे ग्राइंडर में डाल दी है और इससे बिल्कुल फ्रेशली कोर्स आपकी ब्लैक पेपर बाहर निकलती हैं और ये बैटरी ऑपरेटेड है। इसके बाद कुछ ना मेरे पास कुटी हुई ऑलरेडी ये मिर्चें थी। विकास ना पिछली बार ये कुटी हुई ले आए थे कॉस्को से, तो कुछ टाइम तक तो ये बहुत अच्छी रहती हैं, लेकिन उसके बाद खुशबू चली जाती है। तो जैसे तैसे ये ख़त्म हुई है, थोड़ी सी ही बची थी, तो इसको मैंने जो होल स्पाइसेस वाली मेरी मसालेदानी है उसमें मैंने डाल दिया है और जो होल वाला हम लेकर आए थे पैकेट वो मैंने रीफिल कर दिया है। तो एक ही काले मिर्च है लेकिन डिफरेंट डिफरेंट जगह पे मैं इसको स्टोर कर रही हूँ। थोड़ी कुटी हुई हो गई, कुछ ग्राइंडर में डल गई, और ये साबुत जो कभी कभार किसी मसाले को बनाने के लिए ज़रूरत होती है तो वो मैं यहाँ से यूज़ करने वाली हूँ। इसके बाद मुझे हरी इलायची भी पीसनी है। तो कुछ मेरे इस खड़े मसाले वाली मसालेदानी में रहती है, कुछ ऊपर थोड़ी सी जार में भी रखी हुई थी। तो जो मसालेदानी में रहती है ना, इसको फ़िलहाल मैं पीस लूँगी क्योंकि ये पहली है। और इलायची का जो पाउडर होता है ना, ये बहुत काम आता है। आप खीर बना रहे हैं, हलवा बना रहे हैं, तो आप एकदम से जो है वो यूज़ कर सकते हैं और इसकी खुशबू बिल्कुल सही रहती है। बस ये है कि बहुत ज़्यादा ना पीस के रखें। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो पाउडर है ना वो कुछ 1-2 टेबल स्पून के करीब ही होगा और इसमें ना पूरे एक्चुअली मेरे त्योहार निकल ही जाएंगे। इसके बाद जो फ्रेश पैकेट था वो मैंने जार में कर दिया है और थोड़ा इस खड़े मसाले की मसालेदानी, 3 बार बोल चुकी हूँ ये मैं, खड़े मसाले की मसालेदानी, अब ये चौथी बार हो गया है। तो 2 जगह रहती है, कभी जैसे बिरयानी वगैरह बनाते हैं ना तो सारे खड़े मसाले चाहिए होते हैं, तो वो सब एक ही जगह रहते हैं और ये एक्स्ट्रा हो जाती हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि एकदम से ही ख़त्म हो जाए और ज़रूरत पड़े, तो वो एक थोड़ी सी मैं जार में रख ही देती हूँ। सेम मैं साबुत धनिया के साथ करती हूँ। अभी मुझे साबुत धनिया का पाउडर बनाना था, तो एक छोटे से जार में ना मैं साबुत धनिया रखती हूँ। एक तो यही है कि कभी कोई भी मसाला बनाना पड़ जाए तो उसमें साबुत धनिया की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा ये कि कई बार एकदम से ही जैसे पाउडर ख़त्म हो जाता है ना, ध्यान नहीं रहता है कि पैकेट है बड़ा या नहीं है, तो ये जो छोटा जार है ना, ये उस टाइम पे काम आ जाता है कि चलो पीस लो। और धनिया पाउडर एक ऐसी चीज़ है जो डेली कुकिंग में जाती ही जाती है। तो पहले मैंने उस जार को भर के रखा है और इसके बाद जो ये फ्रेश पैकेट है इसको मैं पीस लूँगी। और कुछ भी ड्राई रोस्ट वगैरह मैं नहीं करती हूँ, बस इसको एज इट इज़ ही पीस लेती हूँ। तो छोटे छोटे बैचेस में आप पीसें, बहुत बढ़िया पाउडर तैयार होता है। और इसको ना फिर थोड़ा ठंडा हो जाने दें, उसके बाद फिर आप इसको ग्लास जार में भर के स्टोर करें, क्योंकि कई बार ग्राइंड करने से ना थोड़ी सी हीट जनरेट हो जाती है और गरम गरम को ही अगर आप जार के अंदर बंद कर देते हैं ना तो फिर मॉइस्चर आने का डर रहता है और मसाला फिर ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए इसको पीसने के बाद खुला छोड़ दें आधे पौने घंटे के लिए, उसके बाद स्टोर करें। चावल जो है
गाजर पसंद है तो आप कढ़ाई में बना लें, नहीं तो इस तरह से आप प्रेशर कुकर में बनाएं। तो यस, बस 2 ही विसल मैं लगवाऊंगी उसमें और आलू गाजर डन हो जाएंगी। और जो ये जुकीनी थी ना, वही जैसे मैंने बताया कि फाइन साइड से आप इसको ग्रेट कर लें, या फिर आप और भी जल्दी अगर आपके पास इस तरह से चॉपर है तो आप चॉपर में डाल के और इसको जो है वो फाइनली चॉप कर लें। ऑलमोस्ट सेम ही रिजल्ट आता है और बढ़िया बनता है। तो मैं तो एक्चुअली गोभी का पराठा बनाना हुआ, मूली का पराठा बनाना हुआ, मैं अब ग्रेट करती ही नहीं हूँ, मैं इसी चॉपर में सारी चीज़ें चॉप कर लेती हूँ और बहुत बढ़िया टेक्सचर रहता है, आराम से सारी चीज़ें हो जाती हैं। इवन दो कोफ्ता भी बनाती हूँ ना, तो उसके लिए भी लौकी जुकीनी सब मैं इस चॉपर में फाइनली कर लेती हूँ, क्योंकि जैसा आपको चाहता है ना बिल्कुल उसी हिसाब से, आपको मोटा रखना है मोटा पीस लो, बारीक करना है बारीक पीस लो। तो खैर पीसने की बात हुई अलग। यहाँ पे जुकीनी जो है वो बिल्कुल बारीक चॉप हो गई थी। इसके बाद मैंने इसमें 3 ये चमचे भर के डाला है, टेबल स्पून से तो ज़्यादा की ही है इसकी मेजरमेंट। और थोड़ा सा ऊपर से मैंने पानी डाला है। ये है मेरे पास आई थिंक फराली आटा, और इसमें 2 या 3 तरह के जो फास्ट वाले आटा होते हैं ना वो मिक्स है। सिंघाड़े का है इसमें मिला हुआ, कुट्टू का भी है और आई थिंक चुलाई का भी है, अमरनाथ जो बोला जाता है वो वाला भी है। तो पिछली बार इंडियन शॉप पे ना ये फराली आटा करके आया था, कुट्टू का आटा नहीं था, तो फिर मैं यही ले आई थी। ये मिक्स्ड है। वैसे भी मैं सिर्फ कुट्टू का आटा यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि उसकी तासीर बहुत गर्म होती है और मेरी बॉडी की तासीर भी गर्म है, तो फिर वो बहुत हीट जनरेट करता है। हर किसी का शरीर ना अलग अलग होता है, किसकी क्या तासीर है। तो इसीलिए मैं कुट्टू के आटे में भी मिक्स करके यूज़ करती हूँ। तो फराली मिला था तो फिर मैं यही ले आई थी। अच्छा, टेस्ट के हिसाब से सेंधा नमक, थोड़ा सा क्रश्ड ब्लैक पेपर और धनिया पाउडर। हमारे यहाँ ये चीज़ें जो हैं वो फास्ट में खाई जाती हैं, तो इसीलिए मैंने इनका यूज़ करा है। जो आप खाते हो आप वो मसाला इसके अंदर डाल लें, ना खाते हो ना यूज़ करें। तो वही है, कुछ ऐसा नहीं कि मैंने ये डाला है तो आप यही डालें, या फिर दीपिका आपने ये क्यों डाल लिया, ये तो फास्ट में खाया नहीं जाता है। तो वही है कि हमारे यहाँ ये खाया जाता है, इसीलिए मैं ये सारी चीज़ें डाल लेती हूँ। तो थिन सा बैटर यहाँ पे जैसे चीले का बनता है आप बना के रेडी कर लें। उसके बाद तवा जो है वो चढ़ाएं, हल्का सा उसको गरम करें और 2-3 लैडल डाल के और इसको जो है वो आप फैला लें। तवे के ऊपर मैंने कोई भी घी या ऑयल वगैरह कुछ भी नहीं लगाया था, मैंने इसको ऐसे ही फैला दिया था। चाह तो रही थी कि मैं इसको बिल्कुल ही बिना ऑयल का ही सेक लूँ, लेकिन फिर मुझे लगा कि थोड़ा सा फैट तो चाहिए, छठा दिन हो गया तो हल्का सा स्प्रे करना तो बनता ही है। वैसे आप घी भी डाल सकते हैं। तो फिर मैंने इसके ऊपर हल्का सा स्प्रे किया, पहले इसके जो किनारे हैं वो मैंने थोड़े से अलग किए और उसके बाद फिर मैंने इसको पलट दिया। बहुत आसानी से हो जाता है, हालांकि बाइंडिंग इस आटे में इतनी नहीं होती, बट स्टिल ये चीला जो है ना बहुत आसानी से फ्लिप हो जाता है। तो बस जितना क्रिस्पी आपको करना है उतना आप करें और फटाफट अपने चीले बनाएं, माता रानी को भोग लगाएं और उसके बाद खुद भी प्रसाद ग्रहण करें। इसके बाद यहाँ पे आलू गाजर की बारी आ जाती है भाई। तो ये बहुत बढ़िया से रेडी हो गई है और बिल्कुल भी एक्स्ट्रा पानी इसका नहीं निकला है। इसके बाद मैंने इसमें ऐड करा है थोड़ा सा गरम मसाला, और इसमें अगर आप धनिया पत्ता बारीक कट करके डालें ना तो बस कहने ही क्या, ये बहुत टेस्टी लगती है। बट वही है कि मुझे तो खाना नहीं था और जिन 2-3 लोगों को खाना था उन्हें धनिया पत्ती इतनी पसंद है नहीं। अगर मैं खाती ना तो मैं ज़रूर डालती और उनको भी ज़बरदस्ती खिलवाती, पर खैर आज उन्हें ही खानी थी तो फिर मैंने ज़्यादा जो है वो किया नहीं काम तो फिर मैंने उनको ऐसे ही दे दी थी। इसके बाद यहाँ पे मैंने माता रानी का भोग लगा दिया है। मैंने हरी चटनी बनाई थी दही वाली और उसके साथ चीले रख के और इसका मैंने मंदिर में भोग लगा दिया था। और साथ ही मैंने अपनी शाम की जो मेरी पूजा होती है और जो पाठ होते हैं वो मैं कर लेती हूँ। शाम को कम ही टाइम लगता है, मोस्टली जितने भी मेरे पाठ होते हैं वो मैं सुबह कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैं आपको अपनी खेतरी दिखा रही हूँ, ज्वारे कितने अच्छे से ये ग्रो हुए हैं। तो कितना कुछ सिखाते हैं ना ये हमें, कि जरा से हम बीज डालते हैं पहले दिन और 3-4 दिन में ही ये किस तरह से बड़े हो जाते हैं।
तो खैर देख के बहुत ही सुकून आता है। तो विकास बोले कि रोटियां मत सेको, पैकेट रखा हुआ है, हम लोग वही खा लेंगे। आटा एक्चुअली रखा ही हुआ था, तो फिर मैंने रोटियां नहीं बनाई और उन्होंने पैकेट वाली जो रोटी थी ना, वही गरम करके उन्होंने भी और अद्वी ने भी और ईवी ने भी, इन्होंने यही खा ली, तो मेरा काम कम हो गया। और गरम भी खुद ही करी थी उन्होंने, और मैंने भी माता रानी को भोग लगा के फिर गरम गरम ही खा लिया था। तो बहुत ही टेस्टी सी सिंपल सी सात्विक ये आलू गाजर की सब्जी, घी ज़रूर डालें और रोटी के साथ इसे सर्व करें। इसके बाद अब मैं मिल रही हूँ आपसे अगले दिन, और आज का जो कलर था नवरात्र का वो था ग्रे। बट ग्रे कलर की ना तो मेरे पास कोई साड़ी थी, ना मेरे पास कोई सूट था। और मैं विकास से बोल रही थी, मैं कहा भाई एक कलर तो रह गया, अब तो ये लेना ही पड़ेगा। एंड ही वाज लाइक, दीपिका अलमारी भरी पड़ी है, बेड भरा पड़ा है, फिर भी तेरे पास ग्रे नहीं है। एंड आई एम लाइक नहीं है भाई, तो अगली बार की इंडिया लिस्ट में एक चीज़ अभी से ऐड हो गई है कि ग्रे कलर की साड़ी या सूट मुझे लेके आना है। तो चलिए यहाँ पे जो है मैं बना रही हूँ एक मिठाई। इट इज़ नो कुक मिठाई, बहुत आसानी से बन जाती है, सबको बहुत पसंद है। और रीज़न ये है कि आज विकास का भी फास्ट है। लास्ट के जो 2 नवरात्र होते हैं वो भी फास्ट रखते हैं, फिर अष्टमी वाले दिन हमारे यहाँ फास्ट खुल जाता है। तो मैं तो ऐसे ही रख लेती हूँ, मुझे तो ऐसा ज़रूरत नहीं होती, लेकिन विकास का ये है कि उनको रेगुलर इंटरवल के बाद कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत खाने के लिए चाहिए होता है, अदरवाइज़ उनको भी माइग्रेन की प्रॉब्लम है, तो उनको फिर बहुत हेडेक हो जाता है। मैं तो कहती हूँ कि कष्ट दे के इस तरह से ना ही फास्ट रखूँ, मैं तो रख ही रही हूँ। बट ही इज़ लाइक कि नहीं, फास्ट तो मैं रखूँगा, हमेशा से रखता हूँ। पर ये है कि हमारे यहाँ ये रहता है कि चलो कभी थोड़ा सा फ्रूट खा लो, या चलो कुछ मिठाई खा लो, या आधा कप दूध पी लो। तो जैसी जिसकी श्रद्धा, जो जिस हिसाब से पूजा पाठ अपनी कर पाए उस हिसाब से करे। तो खैर यहाँ पे आ जाते हैं मिठाई की तरफ। तो यहाँ पे मैंने 1 कप भर के लिया है बादाम का पाउडर, स्टोर बोट है ये। वैसे आप खुद भी घर में ग्राइंड कर सकते हैं, बट यहाँ इजीली अवेलेबल है तो मैं बाहर से ही ले आती हूँ। इसके बाद 1/4 कप मैंने इसमें वाइट शुगर डाली है, ये पिसी हुई है, यहाँ पिसी हुई ही आती है एक्चुअली, बिल्कुल बारीक। आपके पास नहीं है तो आप बूरा ऐड कर लें, तगाड़ जो होता है, या फिर जो है वो आप चीनी को पीस लें। और बिल्कुल थोड़ा सा मेरे पास मिल्क पाउडर रखा हुआ था 1/4 कप के करीब ही, तो मैंने वो भी ऐड करा। 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे जो है वो दूध डाला है। और मेरी जो लिटिल हेल्पर है वो यहीं पर है, उसको मेरे साथ सारे काम करने होते हैं, पूजा भी करनी होती है, उसको खाना भी बनवाना होता है। और एक क्यूट चीज़ बताऊं, मैं रोटियां बनाती हूँ ना तो वो सबको सर्व करती है, और ये चीज़ वो इस बार इंडिया से सीख कर आई है। तो जैसे ही मैं रोटियां बनाना शुरू करती हूँ ना, वो प्लेट लेके खड़ी हो जाती है सबको देने के लिए। तो यहाँ पे अब उसको मिठाई भी बनानी थी, और मैंने उसको बताया कि मैं तेरे डायमंड्स बना रही हूँ, काजू कतली को वो डायमंड्स बोलती है। तो ये मैं कुछ कुछ उसी तरीके से बनाने वाली हूँ, बस ये है कि ये बादाम की है। तो बस सारी चीज़ें जो हैं अच्छे से हमें यहाँ पे मिक्स करनी है, हाथों का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, थोड़ी सी आपके हाथों से हीट जनरेट होगी, हल्की सी चीनी मेल्ट होगी, और बिल्कुल इसका स्टिफ सा डो आपको बना के तैयार करना है। डो ये बिल्कुल ऐसा हो जाएगा जैसे कि काजू कतली का आप बनाते हैं, देखने में भी ये बिल्कुल ऐसी लगते हैं, बट ऑफ कोर्स टेस्ट इसका जो है वो अलग ही होगा। और यहाँ पे ईवी को जो है वो डो भी नीड करना था, बट जब वो हाथों पे स्टिक हुआ देन शी वाज लाइक, ओह नो इट्स वेरी स्टिकी। तो फिर उसने छोड़ दिया। तो बस वो अब पेशेंटली वेट कर रही थी कि कब जो है ये मेरे डायमंड्स रेडी हो जाएं। और उसको टेस्ट का पता है। जब रेडी हुए भोग लगाने के बाद मैंने उसको प्रसाद दिया तो बोली, इट्स डिफरेंट डायमंड मम्मा। मैंने कहा हाँ बेटा, मम्मा तुझे थोड़ा सा पागल बनाने की सोच रही थी, पर बुद्धू इतने हैं नहीं बच्चे जो बन जाए। बट उसने खैर खा ली ये वाली भी, तो वो अच्छी बात है। तो खैर यहाँ पे मैंने ये बटर पेपर लिया, ये एक्चुअली केक टिन में लगाने वाला मोल्ड है। तो इसमें मैंने डाल के और इसको थोड़ी सी स्क्वायर शेप दी है। और ईवी यही थी तो उसने मेरा जो वर्क था ना ये चांदी वाला, ये थोड़ा सा उल्टा सीधा करवा दिया, कुछ मेरे हाथ पे लगवा दिया। उसने पहले ही खोल दिया, नहीं तो बिल्कुल इसको तभी खोलो जब आपको लगाना हो। पर चलो कोई बात नहीं, तो वो इधर उधर चिपक सा भी गया थोड़ा, पर चली गया, थोड़ा बहुत काम हो गया यहाँ पे। तो ये मैंने ऊपर लगा
लगाया है और इसके बाद जो है इसको हम डायमंड शेप देंगे। यहाँ पे डायमंड शेप देना बहुत इजी है। सीधी आपको जो है वो यहाँ पे लाइंस इसके अंदर नाइफ से लगानी है और उसके बाद डायगोनली आपको कट करना है और बहुत ही अच्छी डायमंड शेप की आपकी ये कतलियाँ कट जाती हैं। तो नो कुक बादाम कतली बहुत आसान है बनाना। अगर आपके यहाँ पे आलमंड फ्लावर वगैरह मिल जाता है तो बहुत ही इजी है बनाना। नहीं तो बादाम पीस के और छान के जो पाउडर निकलता है आप उससे बनाएं। और इस तरीके से मैंने फ्लावर बना के इसको प्लेट में लगाया है और यही अब मैं माता रानी को भोग लगाने वाली हूँ और उसके बाद फिर मैं प्रसाद में विकास को बच्चों को ये दे दूँगी। मैंने इस बार पूरी नवरात्रि मीठा नहीं खाया है। और ये क्लिप है शाम की और आज शाम को मैंने सामक के चावल की खिचड़ी बनाई थी। मैं होती तो सिर्फ सैलेड ही खा लेती, बट वही है कि विकास के बहाने मुझे भी गरम खाने को मिल गया तो मैंने भी गरम खा लिया, नहीं तो मैं खुद के लिए तो शायद ना ही बनाती। तो ऐसे यहाँ पे जो है हमारा नवरात्रि का जो छठा दिन है वो भी संपन्न होता है। आप सबकी नवरात्रि कैसी गई? और जिस दिन ये व्लॉग जाएगा अष्टमी होगी, तो आप सभी को दुर्गा अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग lots of love to you all. Thank you so much for watching. Take care and bye bye. जय माता दी।